बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छा, कल हम 11.2 डिस्कस कर रहे थे और हमने इनिशियली उसके 3 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए थे और आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाना है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वही पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखें क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द सर्विस एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर स्क्वायर पैरामिड। इट्स अ रेगुलर स्क्वायर पैरामिड। रेगुलर स्क्वायर का क्या मतलब है कि सिंपली वैसे तो स्क्वायर जो होता है आपको पता है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। अब रेगुलर स्क्वायर पैरामिड का मतलब है कि इस पैरामिड की भी सारी साइड जो हैं वो इक्वल होंगी या सेम होंगी। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है ना, 10 10 10, हर चीज़ की लेंथ 10 गिवन है। इसका मतलब है कि जो हमारी बेस थी, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि पैरामिड की जो बेस होती है वो स्क्वायर शेप होती है और उसकी साइड्स जो होती हैं वो ट्रायंगुलर शेप होती हैं और जनरली ये 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो अब हमें एक जो है बेस गिवन है जिसका जो एरिया है वो हमने फाइंड करना है पहले, और फिर हमने ट्रायंगुलर साइड्स का भी एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें सरफेस एरिया फाइंड करके दें, तो सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए दोनों चीज़ें हमें फाइंड करना ज़रूरी है। तो आप देखें कि सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हमने इस फिगर में एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम निकालें या एरिया ऑफ बेस आप निकालें, तो आपको याद है ना एरिया ऑफ बेस कैसे हमने निकाला था, क्योंकि बेस जो है वो हमारा स्क्वायर था तो उसका एरिया हमने निकाला था लेंथ इनटू लेंथ। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ बेस जो है वो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, एंड एरिया इज गिवन एज अगर सिंगल लेंथ हमें गिवन है 10, तो 10 का आप स्क्वायर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी सिंपली 10 इंटू 10 वैल्यू पुट करके भी आप इसको एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा, हमारे पास एरिया ऑफ बेस हमारे पास आ गया 100। अब आपको पता है ना कि एरिया का यूनिट क्या होता है, जो लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में अगर गिवन है तो फिर एरिया जो है वो क्या होगा, वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में हम उसको ले लेंगे। ठीक है, अब ये तो वो सिंपल सा था, एरिया ऑफ अ बेस हमने फाइंड कर लिया, वो हमें पता था कि स्क्वायर शेप है। अब अगर आप दोबारा फिगर को देखें तो फिगर की हम किसी भी एक ट्राइंगल को अगर कंसिडर करते हैं, लेट सपोज एक साइड हम कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज़ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल और इसकी बेस भी 10 है, इसकी ये लेंथ भी 10 है, इसकी ये लेंथ भी 10 है। अब आप देखें कि जब आपने ट्राइंगुलर साइड का एरिया फाइंड करना था तो हमने क्या लिखा था उसको, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस, ऐसे ही लिखा था ना हमने उसको। तो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस के लिए फार्मूला हमने क्या लिखा था, हाफ इंटू बेस इंटू स्लांटिंग हाइट, ये लिखा था ना। अब अपने फार्मूला पे आप गौर करें तो बेस तो हमें गिवन है इस ट्राइंगल की 10, लेकिन स्लांटिंग हाइट तो गिवन नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दिस स्लांटिंग हाइट। अब स्लांटिंग हाइट क्या होती है, ये लाइन जो सेंटर से आ रही है, तिरछी लाइन। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें, हम एक साइड की ट्राइंगल को कंसिडर करें, इसको जिसको हमने शेड कर दिया, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब है ये जो शेडेड ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हमें दो चीज़ें पता है तो तीसरी हम फाइंड कर सकते हैं ना, लेकिन उससे पहले आप देखें बेस हमें 10 गिवन है। जब हमने इस ट्राइंगल में ये स्लैंटिंग हाइट की लाइन ड्रॉ की है तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स बन गए। इट मीन्स कि ये जो इसका पार्ट है ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया और जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम दोबारा से, चूँकि हमारा चैप्टर में हम पैथागोरस थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगेन हम पैथागोरस थ्योरम की तरफ चले जाते हैं। दैट इज इक्वल्स टू, क्या कहता है वो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप अपने फिगर को देखते जाएं, ये हमारी फिगर की बेस है। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या आ गई है, 5 आ गई है। ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो हमें गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, दैट मीन्स कि वेरिएबल है एक्स जो हमने फाइंड करना है। तो ये जो तिरछी लाइन थी इसको हम क्या कहते होते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये हमें गिवन है 10। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, बेस हमारे पास थी 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास नहीं है जो हमने फाइंड करना है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ही हमारी स्लांटिंग हाइट होगी। तो ये हमारे पास बनता है 100 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, 100 और 25 चूँकि इस तरफ है, अब हमें इधर तो सॉल्व नहीं हो सकता, 100 के पास ले आएंगे। इसके पीछे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। जब ये अपनी जगह चेंज करेगा यहाँ आएगा तो 100 माइनस 25 हो जाएगा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 75 बनता है। 75 क्या आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें तो सिंपली एक वैल्यू चाहिए। सो नाउ वी विल राइट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। 75 का भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर का भी, इसके स्क्वायर का भी हम दोबारा रूट ले लेंगे। यहाँ पे तो रूट और स्क्वायर जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और 75 का हमने अब क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है जी। जब हम 75 का रूट लेते हैं तो 75 का रूट हमारे पास आ गया है 8.66 और ये हमारे पास आ गया है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमारा क्या था, स्लांटिंग हाइट हमारी थी परपेंडिकुलर के इक्वल और वो हमारे पास आ गई है 8.66 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब हम दोबारा से एरिया ऑफ लेटरल सरफेस निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस। तो वो हमारे पास क्या फार्मूला हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू स्लांटिंग हाइट। ठीक है, तो हाफ ऐसे ही आ गया। बेस हमारे पास क्या थी, आप देखें जो बेस थी हमारी, हमने यहाँ पे तो हाफ की थी लेकिन यहाँ पे तो 10 पूरी बेस होगी ना। 8.66 स्लांटिंग हाइट आ गई है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बचता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 8.66 और जब हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो हमारे पास आंसर आता है 43.30। अब चूँकि एरिया की बात है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये एरिया ऑफ लेटरल सरफेस है, या आप इसको कह सकते हैं फर्स्ट सरफेस। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो रेगुलर हमारे पास पिरामिड होती है उसमें कितने हमारे पास होते हैं, उसमें हमारे पास होती हैं 4 साइड्स। ठीक है, अब हम 4 साइड्स के लिए अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल, जैसे हमने कल लिखा था, टोटल लेटरल सरफेसेस कितनी थी आपके पास, ये हमारे पास थी 4। तो एरिया ऑफ ऑल लेटरल सर्फेसिस, इसको मैं सिंपल करके LS लिख रही हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि L इज़ फॉर लेटरल एंड S फॉर सरफेस। ठीक है, तो 4 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 43.30 के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 173.2। तो एरिया है तो इसके साथ हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेंगे। आप इसको राउंड ऑफ करके सिंपली 173 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है कि एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड करें, एरिया ऑफ पिरामिड। तो एरिया के लिए आपको पता ना पिरामिड के 2 पार्ट थे, यानी हमने पहले लिया था एरिया ऑफ स्क्वायर था हमारे पास और उसके अंदर हमने ऐड कर देना था एरिया ऑफ ऑल लेटरल सरफेसेस। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाला तो सबसे पहले हमने निकाला था एरिया ऑफ स्क्वायर, कितना था हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अभी जो हमने एरिया फाइंड किया है वो हमारे पास क्या है 173। तो इसको हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 प्लस 173 दैट इज इक्वल टू 273। अब चूँकि एरिया है तो हम क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास जो पिरामिड थी इसका हमने सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम ऐसा ही केस है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द रूफ ऑफ अ बर्ड्स हाउस इज इन अ स्क्वायर पिरामिड शेप। ये जो शेप आपको गिवन थी ना फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी, ये बेसिकली आपको पता है ना स्क्वायर पिरामिड शेप थी क्योंकि इसकी जो बेस थी वो स्क्वायर थी, ऐसा ही था ना। तो इट मीन्स कि ये ऐसी ही शेप है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, द स्लैंट हाइट ऑफ द रूफ इज 23। स्लैंट हाइट कितनी है 23 एंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 20। तो स्क्वायर की साइड कितनी है 20। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने, वर्डिंग क्या चेंज की है। अब आपसे ये नहीं कहा कि आप एरिया फाइंड करें, बल्कि आपसे क्या पूछा है, हाउ मच वुड इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स विल यू नीड टू मेक दिस रूफ। यानी इस रूफ को बनाने के लिए आपको कितना जो है स्क्वायर सेंटीमीटर वुड चाहिए। आपको एरिया पता होगा तो वुड का पता चलेगा ना टोटल। इट मीन्स कि इसमें भी आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे लेकिन ये सॉल्व कंप्लीट आपने खुद करना है। हम इसकी सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आप लिखा हुआ है कि जो स्लैंट हाइट है दैट इज गिवन एज
क्या कितने गिवन है हमें, इज 23 सेंटीमीटर. ओके, एंड साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर कितने गिवन है हमें, 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अगर हम इसको रिमाइंड कर लेंगे हमने इसको कैसे किया था, तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे. पता है ना आपको क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ. दैट मीन्स एरिया क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20. अब सेंटीमीटर है, आप 60 यूनिट इसके लिख लें बेशक. तो एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास किसका एरिया आ गया है, बेस का एरिया आ गया है. अब आपने लेटरल सरफेस का एरिया फाइंड करना है, तो अगेन हम फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस, एल एस इज फॉर लेटरल सरफेस. ठीक है, पता है ना आपको ट्रायंगुलर शेप होती है, तो हम क्या फार्मूला लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंटिंग हाइट. ठीक है, अब स्लैंटिंग हाइट भी गिवन है और बेस भी हमें गिवन है, तो हम इसको सिंपली यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे. बेस हमारे पास 20 है, स्लैंटिंग हाइट हमारे पास कितनी है, 23 है. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो वी विल लेफ्ट विथ 10 इंटू 23, दैट इज इक्वल टू 230 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब दोनों साइड्स की हमें दोनों एरियाज हमें पता चल गए हैं. ठीक है, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर भी पता चल गया, हमें एरिया ऑफ बेस इज 400 एंड व्हेन यू लुक एट द एरिया ऑफ सरफेस, तो ये कितने सरफेसेस का एरिया है, 1 का. ठीक है, तो अब आपको पता है ना स्क्वायर, जो रेगुलर स्क्वायर पिरामिड होती है उसकी कितनी साइड्स होती हैं, जी बिल्कुल, उसकी टोटल लेटरल सरफेसेस कितनी हो जाएंगी, इज इक्वल टू 4. तो सबका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑल लेटरल सरफेसेस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 230. आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 230 को 4 के साथ और हमारे पास आंसर आ जाएगा 920. एरिया है तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो उसके बाद हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड द टोटल एरिया. टोटल एरिया ये हमने फाइंड करना है. ठीक है, अब आपसे चूंकि एरिया के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, तो आपने क्या लिखना है, टोटल वुड रिक्वायर्ड भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, टोटल एरिया और या फिर आप लिख सकते हैं कि टोटल वुड रिक्वायर्ड. तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ऑल लेटरल सरफेसेस. स्क्वायर का एरिया कितना आ गया हमारे पास, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास साइड्स का एरिया कितना आ गया था, 920 सेंटीमीटर स्क्वायर. इनको अब आपने ऐड कर लेना है, और जब आप इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप, और अगर आप सिंपली लिखना चाहें तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं. अगर हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल 1320 मीटर स्क्वायर वुड इज नीडेड लिख लें, रिक्वायर्ड लिख लें. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी हमारे पास सॉल्व हो जाता है. तो ये तो मैंने सॉल्व कर दिया पूरा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें, फाइंड द स्लैंट सरफेस एरिया ऑफ दिस पेंटागोनल पिरामिड. अब देखें हमारे पास एक पिरामिड है, वैसे जो रेगुलर पिरामिड होती है उसकी हमने कल डिस्कस किया था, कितनी साइड्स होती हैं, 4. अब यहाँ देखें लिखा हुआ है पेंटागोनल, पी फॉर पेंटागोनल. तो इसको आपने याद रखना है कि पेंटागोनल का मतलब होता है 5 साइड्स वाली पिरामिड. ठीक है, पेंटागोनल पिरामिड की कितनी साइड्स होंगी, 5 साइड्स होंगी. ठीक है, अब आपने स्लैंट हाइट गिवन है हमें इसकी, और हमने क्या फाइंड करना है इसका, फाइंड द स्लैंट सरफेस एरिया ऑफ दिस पेंटागोनल पिरामिड हैविंग ईच साइड 8 सेंटीमीटर. अगर आप फिगर को देखें तो फिगर में जो स्लैंट हाइट की ये ब्लू लाइन नज़र आ रही है आपको, ये तो 13 सेंटीमीटर गिवन है ना आपको, और बेस यहाँ पे तो नहीं मेंशन, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इसकी साइड क्या है, ईच साइड, यानी यहाँ पे इसकी 5 साइड्स हैं तो इसकी हर साइड की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर. इसका मतलब है कि जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है उसकी स्लैंट हाइट हमारे पास 13 है और उसकी बेस हमारे पास क्या है, 8 है. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, जो हमारे पास लेटरल साइड्स हैं उनका हमने एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो वो तो आपको याद है ना, ट्रायंगुलर शेप होती हैं, बेशक बेस की शेप डिफरेंट हो. पेंटागोनल जब हमारे पास पिरामिड होगी तो उसकी बेस जो है वो स्क्वायर नहीं रहेगी, वो डिफरेंट हो जाएगी. ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, पहले फार्मूला क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस. ठीक है, या एरिया ऑफ फर्स्ट लेटरल सरफेस आप लिख लें बेशक. तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंटिंग हाइट.
तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बेस हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर गिवन है, और अगर हम फिगर को देखें तो स्लैंटिंग हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 2 4s are 8 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 13। तो 4 और 13 को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 मल्टीप्लाई जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया है एक साइड का एरिया। तो अब चूंकि कितनी साइड्स हैं, टोटल साइड्स कितनी होंगी हमारे पास, टोटल लेटरल साइड्स कितनी होंगी, यस 5 होंगी। क्यों 5 होंगी, क्योंकि हमें पेंटागोनल पैरामिड गिवन है। ठीक है, टोटल साइड्स या टोटल लेटरल सरफेसेस जो हैं वो हमारे पास कितनी हो जाएंगी इस टाइम 5 हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करते थे, तो अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। एरिया ऑफ ऑल लेटरल साइड्स इज इक्वल्स टू 5 साइड्स हो गई, एंड एरिया जो है वो 52 हमने पहले 52 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने पहले फाइंड कर लिया था एक साइड का, और इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाता है 260 सेंटीमीटर स्क्वायर सारी साइड्स का एरिया। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने स्लाइंट सरफेसेस का एरिया ही फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर लिया। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस, यानी अब हमें इसकी बेस की एरिया फाइंड करना है। अगर आप बेस की आप शेप देखो तो ये भी 5 साइड्स वाली है, इसका मतलब है स्क्वायर तो नहीं रहा, तो इसकी हमें जो है फाइंड करना है एरिया। लेकिन क्या कहा है कि अगर टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमारा हो 500, यानी हम जो फार्मूला लिखते थे, अगर आपको याद हो हम क्या लिखते थे, टोटल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ पैरामिड लिखते थे ना, टोटल सरफेस एरिया, तो वो किसके इक्वल होता था, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ ऑल लेटरल साइड्स, ऐसे ही होता था ना। अब आप देखें टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है हमें, और एरिया ऑफ जो ऑल लेटरल साइड्स है वो हमने फाइंड कर लिया है। तो ये जो एरिया ऑफ बेस है ये हमने फाइंड करना है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टोटल एरिया जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, हमें 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें टोटल एरिया गिवन है। एरिया ऑफ बेस जो है वो हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, प्लस एरिया जो ऑफ लेटरल सरफेसेज है वो 260 सेंटीमीटर स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं। तो सिंपली हमने 260 को 500 के साथ सॉल्व करना है। तो जब ये जगह चेंज होगी तो आपको पता है साइन क्या हो जाएगा, यस ये साइन हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस हमारे पास आ जाएगा। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, 500 में से माइनस करेंगे 260 को, तो हमारे पास बच जाता है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ बेस। तो ये हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की कि हमने एरिया ऑफ बेस भी फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ बेस भी हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस इन अ सेंस कि आपने ना इसमें थोड़ी सी करेक्शन करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, द बेस ऑफ अ राइट पैरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड्स 24 सेंटीमीटर and its height is 16 सेंटीमीटर. Find the area of its slant surface, area of its whole surface. यानी आपने जैसे बाकी क्वेश्चंस में हम करते रहे हैं इसी तरह हमने इसका एरिया ऑफ स्लैंट सरफेस फाइंड करना है, एक सरफेस का एरिया, और फिर हमने उसको सारा एरिया भी फाइंड करना है। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है, क्वेश्चन की करेक्शन आप नहीं करनी है कि यहाँ जो हाइट है आपको गिवन है ये सॉरी ये बेसिकली इसको आप स्लैंट हाइट कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसलिए कि अगर हम इसकी स्लैंट हाइट नहीं लेते तो हमारे आंसर में डिफरेंस आता है काफ़ी। तो इसको आपने सिंपली हाइट नहीं लेना बल्कि स्लैंट हाइट 16 है और स्क्वायर की साइड कितनी है 24 है, और बाकी एरियाज आप इसके खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी हम सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। अब हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो कितनी हो गई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्लैंटिंग हाइट हमें कितनी गिवन है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता ना अगर ऐसी बेस थी, अगर हमारे पास जो हमारी शेप होती है स्क्वायर, थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप बन गया, स्क्वायर जब हम बनाते हैं इस तरह से स्क्वायर हम कोई फॉर्म लेते हैं, तो अगर इसकी एक साइड 24 है तो उसका मतलब है बाकी साइड्स भी 24 ही होंगी ना। तो अब आपने इस इंफॉर्मेशन को लेकर इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द बेस ऑफ अ राइट पैरामिड विद 8 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट is an equilateral triangle of
16 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स स्लैंट सरफेस एरिया। अब हमने इसको देखना है। इन्होंने हमें क्या कहा है कि एक स्लैंट हाइट इसमें गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन अब आपने खुद करना है। इसमें हमें क्या गिवन है जी, हमें गिवन है स्लैंट हाइट कितनी गिवन है हमें, 8 मीटर्स। ओके, अब देखें, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 16, यानी एक ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको याद होगा ना, हमने डिस्कस किया था। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ऐसा ही है, अगर ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इन्होंने कहा इसकी वन साइड 16 मीटर है, तो इक्विलेटर में तो तीनों साइड्स बराबर होती है ना, इसका मतलब है ये भी 16 होगी और ये भी 16 होगी, ठीक है। 16 मीटर एंड 16 मीटर। अब उन्होंने कहा स्लैंट हाइट 8 है, इसका मतलब है इसकी ये जो हाइट है ना, ये स्लैंट हाइट यही होती है ना। ये स्लैंट हाइट हमें कितनी गिवन है जी, स्लैंट हाइट हमें गिवन है 8 मीटर्स। स्लैंट हाइट हमें गिवन है 8 मीटर्स। तो हमारे पास हमने अब क्या फाइंड करना था, इसमें हमने फाइंड करना है स्लैंट सरफेस का एरिया, ठीक है। अब स्लैंट सरफेस का जो हम एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया का फार्मूला आपको याद है ना। फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंटिंग हाइट। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है आपने अकॉर्डिंग टू द फिगर, ठीक है। बेस 16 है, स्लैंट हाइट क्या है 8 गिवन है, और फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आई होप आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर आप मुझे बताइए, मैं आपको गाइड कर दूँगी, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द slant edge of a right regular hexagonal pyramid is 5 meters and the base is 2 meters. Find the area of lateral surface, ठीक है। अगर सरफेस का है तो फिर एक का एरिया फाइंड कर दें, सर्फेसेस होगा तो फिर हमने जितनी सर्फेसेस होंगे उनका एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। अभी हमने पेंटागोनल को देखा। पेंटागोनल का मतलब है कि 5 फेसेस वाली पैरामिड, ठीक है। तो हेक्सागोनल में क्या होगा, 6 साइड्स होंगी, ठीक। अब 6 साइड्स हमें गिवन है और हर साइड की जो है वो लेंथ जो है वो 5 मीटर्स है, और उसकी बेस जो है वो क्या है जी 2 मीटर। यानी इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आपको पता है ना, ट्रायंगुलर शेप हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है। ट्रायंगुलर साइड में इन्होंने क्या कहा है, अब ये एक जो है स्लैंटिंग हाइट है, ठीक है। स्लैंटिंग हाइट इन्होंने क्या कहा आपको, ये जो एज है स्लैंटिंग हाइट है इसकी कितनी 5 मीटर्स, यानी अब ये हाइट हमारे पास कितनी है 5 मीटर्स एंड द बेस इज 2 मीटर्स। अब स्लैंटिंग हाइट और बेस आपको पता चल गई ना, 2 मीटर्स है। तो आपने सिंपली अगेन ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और हमने बेस भी पता है, स्लैंटिंग हाइट भी पता है, और हमने इसको सॉल्व कर लेना है। लेकिन एरिया ऑफ ऑल सरफेसेस या ऑल स्लैंटिंग लेटरल सरफेसेस को जब हम फाइंड करेंगे, तो आपको पता है ना हेक्सागोनल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले हमारी टोटल लेटरल साइड्स कितनी हो जाएगी, हेक्सागोनल है तो 6 साइड्स होंगी, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपने अपने आंसर को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जब 6 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा और आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। हमारा अब एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, इन द फिगर। अब फिगर गिवन है, ठीक है। पहले तो हमने फिगर को गौर से देखना है कि फिगर कैसी है, फिगर की बेस कैसी है, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या कहा, सरफेस एरिया ऑफ द बेस फाइंड करें, लेटरल सरफेस का एरिया फाइंड करें, और इस पूरी फिगर का आपने टोटल एरिया फाइंड करना है। तो जनरली तो हमने कहा था ना कि जो पिरामिड होती है उसकी बेस स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखें आपको बेस कैसी नज़र आ रही है, ट्राइंगल नज़र आ रही है ना। ट्राइंगल्स पे ये जो कट होते हैं ना, ये देखें ये लाइंस तीनों पे लगी हुई हैं, इसका मतलब है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर वन साइड 6 है, दूसरी साइड भी 6 है, तो तीसरी साइड भी 6 ही होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है, इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि आपने पहले बेस को कंसिडर करना है, यानी हमने पहले बेस देख लेनी है। अब हमने देख लिया ना कि बेस जो है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर इसकी ये साइड 6 है तो ये साइड भी 6 होगी और ये साइड भी 6 होगी, ठीक। इसमें क्या चीज़ हमें नहीं पता, इसमें हमें इसकी स्लैंटिंग हाइट नहीं पता, अदरवाइज हमने फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना था। ये स्लैंटिंग हाइट हमें नहीं पता, ठीक। अब हमने पहले हम लिख लेते हैं एरिया का फार्मूला। एरिया ऑफ बेस हमने निकालनी है।
अब चूंकि बेस हमारे पास कैसी है, बेस ऑफ स्क्वायर तो नहीं है ना, तो हम इसको अपने याद के लिए सिर्फ यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल शेप बनाने से हमें ये याद रहेगा कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक, वो क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंटिंग हाइट। अब आप देखो, बेस तो हमें पता है पर स्लैंटिंग हाइट नहीं पता। अगेन अगर हम इसको, इस एरिया को शेड कर लें जो स्लैंटिंग हाइट के इस तरफ एरिया है, तो आप देखें कि ये हमारे पास कैसी शेप बन गई है। अब ये स्लैंटिंग हाइट अगर हमारी होती है तो ये एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री का। इट मीन्स कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। बेस पहले टोटल 6 थी और स्लैंटिंग हाइट की वजह से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो ये साइड भी 3 मीटर्स हो जाएगी और ये साइड भी 3 मीटर्स हो जाएगी। ऐसा ही होगा ना। तो अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले इसकी थर्ड साइड फाइंड करनी है। अगर आप सिर्फ इस साइड की ट्रायंगल को देखें तो आप देखें हमें क्या क्या गिवन है। पाइथागोरस को अपने माइंड में रखें और देखें क्या गिवन है। हमें बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो फाइंड हमने क्या करना होगा, परपेंडिकुलर पहले हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने पहले दोबारा से चलना जाना है कहाँ पे, अपने पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है ना 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमें गिवन है 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना ही हमें नहीं पता। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ पे आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर गिवन है तो फिर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे भी चूंकि मीटर था तो यहाँ पे भी 36 भी आप मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे साइन कोई नहीं है ना, और जब ये अपनी जगह चेंज करेगा यहाँ से इधर शिफ्ट होगा तो डेफिनेटली साइन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, -9 हो जाएगा हमारे पास। और इस साइड पे हमारे पास क्या बच गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं 36 में से आपने 9 माइनस कर लेने हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 36 - 9 गिव्स अस 27। ठीक है, 27 हमारे पास क्या आ गया, मीटर स्क्वायर हम यूनिट साथ लिख लेंगे। और ये हमारे पास आ गया है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें तो सिंपली परपेंडिकुलर चाहिए। इट मीन्स के वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट। तो हम लिखना है, हमने फिर ये छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने स्क्वायर ले लिया 27 का भी और रूट ले लिया, और परपेंडिकुलर के जो स्क्वायर था उसका भी हमने रूट ले लिया, तो कैंसिल हो गया। और जब हम 27 का हम रूट लेते हैं, 27 का रूट दैट इज इक्वल टू 5.1 5.19 है, तो आप इसको 5.2 कर लें। 5.2 मीटर ये हमारे पास क्या आ गया है, परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे अगर आप फिगर को देखें तो परपेंडिकुलर जो था हमारा क्या चीज़ थी, यस परपेंडिकुलर हमारा था, परपेंडिकुलर हमारा इक्वल टू था स्लैंटिंग हाइट के, और वो हमारे पास क्या आ गई है 5.2 मीटर्स। ओके, तो अगेन हम एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ बेस। और चूंकि मैंने आपसे कहा था कि बेस हमारे पास अब स्क्वायर नहीं है, तो अपने याद के लिए हमने यहाँ पे ट्राइंगल शेप बनाई थी। ठीक है, और फिर फार्मूला क्या लिखा था, हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंटिंग हाइट। तो हमारे पास ये ऐसे ही आ गया। बेस हमारे पास कितनी थी, टोटल 6 थी, और जो हमने स्लैंटिंग हाइट निकाली है वो क्या थी 5.2 थी। जब इसको कैंसिल करेंगे 2 3 ज़ा 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5.2, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 15.59। तो आप इसको 15.5 या 15.6 आप कर लें, अगर 15.6, क्योंकि सिंपल एक यूनिट पे हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो वो पूरी हो गई है। अब इसके बाद अगर हम दोबारा अपना क्वेश्चन देखें तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना है। अब आप देखें, ये आपकी फिगर थी ना, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब इस सरफेस एरिया के लिए तो स्लैंटिंग हाइट आपको गिवन है, ठीक है, बेस भी गिवन है 6 और स्लैंटिंग हाइट भी गिवन है 10। तो सिंपली हम इसको फॉर्मूला में पुट करके, तो हमने इसकी एक साइड की हमने क्या कर लेना है, एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट लेटरल सरफेस इज इक्वल्स टू हाफ, ट्राइंगल है ना ये भी, हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंटिंग हाइट। तो हाफ हमारे पास इसकी जो बेस थी वो 6 ही थी, और यहाँ पे स्लैंटिंग हाइट हमें कितनी गिवन है 10 गिवन है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू 10 इट गिव्स अस 30 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया है किसका एरिया, एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस।
तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना था। और अब चूंकि इसकी बेस ट्रायंगल थी तो हमारी कॉमन सेंस ये बात करती है कि अगर इसकी बेस 3 थी तो इसका मतलब है कि इसकी जो लेटरल साइड्स थी ना, टोटल लेटरल साइड्स, वो भी कितनी होनी चाहिए? यस, वो भी कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 की जब के साथ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ऑल लेटरल साइड्स, तो 3 साइड्स हैं, इसको अब 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आता है? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो फिर इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एंड द थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। और अगेन टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद है ना, हम कैसे फाइंड करते हैं? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास? बेस का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ ऑल लेटरल सरफेसेस। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ बेस हमने फाइंड किया था ना, अभी आप देखें तो स्टार्ट में हमने जो एरिया ऑफ बेस है वो हमने फाइंड कर लिया था। एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या आ गया था? 15.6। ठीक है, तो हमारे पास क्या था? 15.6 जो है वो एरिया ऑफ बेस था, प्लस एरिया ऑफ ऑल लेटरल साइड्स हमने कितना निकाला है? 90। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ऑल साइड्स का हमने एरिया निकाला है। तो हम जब इसको ऐड करेंगे, 90 को हमने ऐड करना है किसके साथ? 90 15.6 हमने इसमें ऐड कर लेना है। तो जब हम इसको से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 105.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 105.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इस तरह से हम इसका सोल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे और इसकी तीनों रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो जाएंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।